नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत जो बात करेंगे वो है अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स, जहां से आगामी 69th पीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काफ़ी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये जो सोर्सेज हमने लिया है वो दृष्टि करंट अफेयर्स से लिया है, जो कि ऑलरेडी बिहार करंट अफेयर्स के नाम से एक मैगजीन पब्लिश करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे जहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे कहा जा रहा है 21 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2023 तक ताशकंद में आयोजित होने वाली विश्व जूनियर और यूथ जुजित्सु चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो बताइए, 5 का। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी खेल से एक प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में। ठीक है, तो याद रखना है। 18 अगस्त 2023 को बिहार के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह बिहार में कहाँ पे स्थित है? बताइए, तो ये बाढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झांकियां निकाली गई कितने विभाग के द्वारा? तो 12 विभागों द्वारा जो है झांकियां निकाली गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। वे बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे? ठीक है, तो उनका संबंध जो था वो पश्चिमी चंपारण से था। अब ये मान के चलिए कि सुलभ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब किया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 15 अगस्त 2023 को बिहार के कितने पुलिस पदाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कितने को? 4 लोगों को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्यों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट कला की प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 अगस्त 2023 को विमोचित संसद में नीतीश कुमार पुस्तक का संपादन किसने किया? तो जगनारायण सिंह यादव ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 25 से 27 जुलाई 2023 तक केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में अमृत युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्रेमचंद रंगशाला पटना में। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में हम चलें तो कहा जा रहा है 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने पुलिसकर्मियों को? 21। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। इसमें बिहार के स्टेशनों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 49। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेटेस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन इसी समय बन रहा है। ठीक है, तो प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस महिला को मिसेज इंडिया 2023 के लिए चुना गया है? तो रोहिणी झा का चयन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है नेक्स्ट हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में बिहार किस स्थान पर रहा? तो बिहार को 22वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया निर्यात सूचकांक? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई कितने करोड़ रुपये का? तो 30.16 करोड़ रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक के मामले में बिहार का शीर्ष जिला कौन है? ठीक है, तो ये है आपका बेगूसराय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं कितने मिलियन डॉलर का? तो 295 मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, किसके बीच में? तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार की यंग लेखिका के रूप में वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो खुशबू झा को सम्मानित किया गया है। वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट पे चलें। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अश्वमेध देवी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार की किस योजना के तहत लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना।
ठीक है, तो ये योजना याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट आ जा रहा है, हाल ही में 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो तृतीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राजेंद्र कुमार की नियुक्ति की गई है बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो शंभू कुमार सुमन की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो संतोष निराला की नियुक्ति की गई है। ठीक है, कई बार ऐसी नियुक्तियों से प्रश्न देखने को मिला है, तो आपको ये तीनों नियुक्तियां याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना कहाँ पे करने की घोषणा की गई है? तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे? नालंदा जिला में। ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में बना हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने स्कूलों का चयन बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया है? तो 54 विद्यालयों का चयन किया गया है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शानवी चौहान ने जीता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ये पूछ लिया जाता है कि शानवी चौहान को कौन सा पदक मिला है या किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये बिहार सरकार ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने विद्यालयों या स्कूलों को किस मॉडल पर बनाने की घोषणा की है? तो बाला मॉडल। ठीक है, बाला मॉडल पर जो है बनाने की घोषणा किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार से कितने मनरेगा मजदूरों को विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया? 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, यहीं पे हाल ही में बिहार में जीविका द्वारा संचालित कितनी दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो 5। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो रियाजुल हक उर्फ राजू की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो सलीम परवेज की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो भोला यादव की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जाता है यहाँ पे, हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो 6। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार की बेटी फलक की फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गया है। कौन सी फिल्म? तो चंपारण मटन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में राइनो टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? तो बिहार में। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने किसानों और किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलें तो दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन। ठीक है, इसके बारे में जाने तो ये जो है कहाँ पे किया गया है? बिहार के पटना में किया गया है, पटना के कुम्हरार में। ठीक है, ये कब किया गया है? 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए, प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर का उद्घाटन किस जिला में या किस राज्य में किया गया? तो जिला अगर पूछा जाए बिहार के किस जिला में, तो आपको पता होना चाहिए पटना में किया गया। अगर पूछा जाए कि भारत में कहाँ पे किया गया, तो बिहार में किया गया। ठीक है, अब दूसरा तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर का नाम क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है, बापू परीक्षा परिसर। ठीक, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो आपको 23 अगस्त 2023, यानी एक ही क्वेश्चन को, एक ही फैक्ट को या एक ही करंट अफेयर से 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको हर तरीके से उसे याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, हरीश सहनी बने बिहार विधान परिषद प्रतिपक्ष के नेता। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हरीश सहनी बने बिहार विधान परिषद प्रतिपक्ष के नेता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 20 अगस्त 2023 को भाजपा अध्यक्ष के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस पार्टी से। जब ये है कि प्रतिपक्ष बताया गया है तो विपक्ष का है, जब भी कोई रहेगा तो भाजपा वहाँ पर विपक्ष का है। अब यहाँ पर जो है हरीश सहनी
नाम दिया जा सकता है, पूछ सकता है क्योंकि लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार से जुड़ी 2 रेल परियोजनाओं को मिली है मंजूरी, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र सरकार के 100% वित्त पोषण से रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया गया, जिसमें बिहार के जो है 2 परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बिहार का है तो हम बिहार का ही देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि प्रॉपर अलग अलग जगह का है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए कृषि विभाग की झांकी को मिला पहला स्थान, ठीक है, कृषि विभाग के झांकी को, यानी 15 अगस्त के जो अवसर पर स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, ठीक है, इसके अवसर पर जो पटना के गांधी मैदान में जो समारोह आयोजित किए गए, वहां पे कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई, तो 13, ठीक है, जिसमें से कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल 13 में से प्रथम जो स्थान आया है वो कृषि विभाग का आया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है दोस्तों, यह कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण कहा जा रहा है 7 अगस्त 2023 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने राज्य के कटिहार जिले में संगम धाम, त्रिमुहानी व दरभंगा जिले के लवानी में 6 करोड़ रुपए की लागत से जीवक्ष कमला नदी में बनाई गई कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण किया गया। तो ये आपको याद रखना है, जीवक्ष कमला नदी में, ठीक है, कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण कहाँ पे किया गया, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संगम धाम, त्रिमुहानी व दरभंगा जिले के, ठीक है। तो ये आपको कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे लोकार्पण किया गया, किस जिला में लोकार्पण किया गया, कहाँ पे ये चलाया गया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ठीक है, तो बिहार के IIT पटना में, ठीक है। कहा जा रहा है कि IIT पटना के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के चीफ डायरेक्टर जनरल तकाशी सुजुकी ने इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। कहाँ पे, आपको याद रखना है, IIT पटना में, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना बिहार के 49 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसमें बिहार के जो है 49 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है, ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन सा नहीं पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है कि 49 रेलवे स्टेशन का जो है चयन किया गया है, शामिल किया गया है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें, कहा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री ने 29 साहित्यकारों को किया है सम्मानित, ठीक है। 31 जुलाई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही इस समारोह में जो है साहित्यकारों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अगस्त 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम एक एक करके सारों पे चर्चा कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।